भक्ति काल लोक जागरण का काव्य है। यह गहरे आत्ममंथन का काव्य है जिसकी शुरुआत निर्गुण काव्यधारा की एक अंग संत काव्यधारा से हुआ है। वास्तविक में संत काव्यधारा ही भक्ति काल की शुरुआत है। कबीर इसके अगुआ थे। इसके अलावा रैदास, दादू, रजब, नानक, ये सब इसके प्रतिनिधि कबीर हैं। संत काव्यधारा को क्रांतिकारी काव्यधारा भी कहते हैं। इसने समाज में व्याप्त और समानता को, बड़ाई आडंबर को परिचोट नहीं की, बल्कि निम्न जातियों को अपनी आवाज दी। और अगर आप कह सकते हैं कि मध्य काल में ही, कार्ल मार्क्स से पहले, मार्क्सवादी आवाज, जिसमें गरीबों मजलूमों की आवाज को बुलंद करने का काम किया था, तो वह संत काव्यधारा है। इसलिए इसे क्रांतिकारी काव्यधारा कहते हैं। इसने न सिर्फ उस समय एक व्यापक परिवर्तन किया, बल्कि उसकी परिवर्तन की झलक आज भी हमें दिखाई देती है, उसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। अगर उसकी प्रवृत्तियों को देखेंगे तो कई प्रवृत्तियां हैं, हम बारी बारी उस प्रवृत्तियों पर देखेंगे। सबसे जो बड़ी प्रवृत्ति है सतगुरु की महिमा। सतगुरु की महिमा, यह इसलिए इस प्रवृत्ति को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं क्योंकि जितने भी भक्तिकार संत कवि थे, उनका मानना था कि निर्गुण ब्रह्म या दर्शन का जो ज्ञान हुआ है वो सब सतगुरु के कारण हुआ है। क्योंकि इनमें अधिकतर जो संत थे वो निरक्षर थे और जो कुछ भी ज्ञान इन्हें हुआ वो गुरु की कृपा से हुआ है। इसलिए वैसे तो सभी भक्तिकारों ने गुरु की कृपा, गुरु का महिमा मंडन किया है, लेकिन संत कवियों ने गुरु की महिमा को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। क्योंकि उनके अनुसार गुरु संभावना उत्पन्न करने वाली ऊर्जा है, विवेक दृष्टि देने वाली ऊर्जा है, अंधकार से प्रकाशमान प्रकाश की ओर ले जाने वाली ऊर्जा है। कबीर कहते हैं, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। मैं वैदिक परंपराओं, लौकिक परंपराओं के पीछे भागा जा रहा था, लेकिन आगे से सतगुरु ने आकर के हमारे ज्ञान चक्षु में जो अंधकार व्याप्त था उसको दूर करके प्रकाशमान कर दिया। गुरु के संदर्भ में एक और भी बताएंगे, क्योंकि गुरु एक ऐसा विवेक दृष्टि देने वाला साधक है जिसके द्वारा असंभव से असंभव चीज संभव हो जाता है। गुरु एक ऐसी व्याप्त ऊर्जा है जिसके द्वारा प्राणी मात्र का साक्षात्कार पार ब्रह्म परमेश्वर से सीधा हो जाता है। इसीलिए रज्जब कहते हैं, जन्म सफल तब का भया चरणों चित लाया। जन्म सफल तब का भया चरणों चित लाया, रज्जब राम दया करी दादू गुरु पाया। रज्जब राम दया करी दादू गुरु पाया।
और कबीर की अंतिम पंक्ति इसको याद रखेंगे कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाव, अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। क्योंकि पारब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप के बारे में निश्चित में पता नहीं था। उस पारब्रह्म सर्व परमेश्वर के स्वरूप को बताने वाला गुरु था, इसीलिए जो पहचान दिलाने वाला था, अगर गुरु के द्वारा ये पहचान नहीं दी जाती तो उसकी स्थिति वैसे ही होती जैसे बगुले की स्थिति उस नदी में, उस तालाब में मोती को छोड़कर मछली चुनने के समान होती। गुरु वो विवेक दृष्टि देता है जिसके आधार पर हम पारब्रह्म परमेश्वर को पहचानते हैं। इसीलिए कहते हैं सतगुरु है रंगरेज, चुनरिया मेरी रंग डाली। दूसरा है सतगुरु के बसाए गए मार्ग से उन्हें निर्गुण ब्रह्म में विश्वास हुआ। संत कवियों के ब्रह्म निराकार हैं, अगोचर हैं। वो साकार रूप में नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रह्म को बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। ब्रह्म अजन्मा है और वो कर्म के बंधन में बंध नहीं सकता है। इसलिए वो दशरथ पुत्र राम को अवतारी पुरुष मानत, अवतारी महामानव के रूप में देखते हैं, ईश्वर के रूप में नहीं देखते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इनका जो राम है वह अगोचर है, लेकिन अगोचर के होते हुए भी, निराकार होते हुए भी सब जगह समाया हुआ है, सब जगह उसी का वास है। नाति स्वरूप वरन नहीं जाके घट घटी रहिया समाई, नाति स्वरूप वरन नहीं जाके घट घटी रहिया समाई। ये अगोचर होते हुए भी सबके लिए है। भगवान और भक्त के बीच अन्योन्याश्रय संबंध को वरीयता देता है। और इसीलिए रैदास कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। इसीलिए कबीर कहते हैं निर्गुण राम जपहु रे भाई, निर्गुण राम जपहु रे भाई। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है संश्लिष्ट दार्शनिक आधार। संश्लिष्ट दार्शनिक आधार, संश्लिष्ट दार्शनिक आधार यानी मिश्रित दार्शनिक आधार था इनका। एक तो ये बहुश्रुत थे और बहुसूत्र होने के साथ साथ इन्होंने अलग अलग गुरुओं से शिक्षा भी प्राप्त की थी, और इसीलिए कोई निश्चित दार्शनिक आधार नहीं है। उनके दर्शन में आपको अद्वैतवादी स्वरूप भी दिखाई दे जाएगा, वैष्णववाद का प्रपत्ति मार्ग भी दिखाई दिया जाएगा, सूफी का तसव्वुफ भी दिखाई देगा, तसव्वुफ भी दिखाई देगा, वैष्णव का विशिष्टाद्वैतवाद भी दिखाई देगा। लेकिन मूल जो दर्शन है वो अनुभव के आधार पर दिया है, जो उन्होंने सुना लोगों से और गुरु से, और उसमें जो जो जिस दर्शन की अच्छी बातें उन्हें लगी उसको सामने में रखा। इसीलिए अनिश्चित दार्शनिक आधार है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितता लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यह द्वैतवादी दर्शन है।
ये किशोरवाजी दर्शन है। लाली मेरे लाल की जित घेचू तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। यहां वैष्णववाद का प्रपत्ति मार्ग दिखाई देता है। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी, जिद खेचे तिक जाओ। यहां भी प्रपत्तिवाद नजर आता है, प्रपत्तिवाद नजर आता है। तो दार्शनिक आधार अनिश्चित सा था। इसके अलावा चौथा प्रमुख पॉइंट है परमाणिक अनुभूति पर बल। ये निरक्षर थे, इन्होंने शास्त्र को पढ़ा नहीं था। लेकिन ये नहीं मानिए कि ये निरक्षर थे इसलिए शास्त्र को नहीं पढ़ा था, इसलिए शास्त्र कोई तिरस्कार कर रहे थे, बल्कि वे ये मानते थे कि शास्त्र व्यक्ति को, मानव को लकीर का फकीर बना देता है। एक रूढ़िता मानव में व्याप्त कर जाता है, फिक्स हो जाता है। स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं हो पाता है। कबीर कहते हैं कागज मसी छुओ नहीं, कलम मधो नहीं हाथ। और उनका मानना है कि पोथी पढ़ने से संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। वैसे भी जिस समय वो पोथी लिखा गया उस समय का वातावरण, मध्यकाल का वातावरण यानी समकालिक वातावरण और आगे का वातावरण ये परिवर्तनशील होता है। तो लकीर का फकीर नहीं बनना है, यानी शास्त्रवाद का विरोध है। यहां पे शास्त्र के अनुसरण पर तीखा व्यंग किया गया है। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। तू कहता है कागज लिखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। प्रमाणिक जो है, प्रमाणिकता पर बल देते हैं, क्योंकि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े बंदी थे। या पढ़त पढ़त केनो दिन बीते, गतिये को नहीं आनी। पढ़त पढ़त केनो दिन बीते, गति को नहीं आनी। और सबसे अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूं, पंडित और मसालची दोनों सूझत नाही। पंडित और मसालची दोनों सूझत नाही, औरन को करे चांदना, आप अंधेरे माही। तो इसके अलावा प्रमाणिक अनुभूति के बल के अलावा अगर वो ध्यान देते हैं तो माया का विरोध करते हैं। माया का विरोध, संत कभी माया का विरोध करते हैं। कहते हैं कि माया अपने माया के आवरण में फांस लेता है। वह माया का आवरण ही है जो मनुष्य को वास्तविक तत्व दिखाई नहीं देता है। जिस तरह एक तालाब में एक चांद दिखाई देता है और पत्थर के हिलकोरे मारेंगे तो कई असंख्य चांद दिखाई देते हैं, लेकिन चांद तो एक ही है। लेकिन माया का आवरण है जो असंख्य दिखाई देता है। उसी तरह शीश महल में एक कुत्ता अपनी परछाई को देख करके भागता है, वो आवरण जो है उसको दिखाई नहीं देता वास्तविकता। उसी तरह नदी या तालाब में घड़ा है, घड़ा में पानी है और नदी में पानी है, तो घड़ा का जो आवरण है वो मिलने नहीं देता है सागर से, नदी से। जब घड़ा फूटेगा, इन माया फूटेगा तभी होता है। इसलिए माया का विरोध किया है। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरबानी। माया हम महाठगनी हम जानी। माया का संदर्भ कबीर ने विशेष करके दो नारी
कामनी और धन को संदर्भ में कहा है, लेकिन दोनों के मध्यकालीन स्वरूप में नारी के संदर्भ में आप थोड़ी सी तीखी आलोचना कर भी सकते हैं, लेकिन धन के संदर्भ में उनका कहा आज भी प्रासंगिक है। एक पद है, माया जोड़ी जोड़ी करी इकट्ठी, माया जोड़ी जोड़ी करी इकट्ठी, हम ख्याए लड़का व्यवसाही, असोधन चोरी मूस ले जावे, रहा सहा ले जाए जमाई। धन जो इकट्ठा करते हैं कि आगे समय में मुझे खाने की व्यवस्था हो जाएगी और हमारे लड़का को व्यवसाय हो जाएगा। असोधन चोरी मूस ले जावे, रहा सहा ले जाए जमाई। तो माया के संदर्भ में इनका तीखा विरोध है। उसके बाद प्रेम प्रबल, प्रेम प्रबल इसलिए देते हैं कि समाज उस समय ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ था। प्रेम जोड़ने का काम करता है, प्रेम अहम को मिटाने का काम करता है, प्रेम त्याग और समर्पण को दर्शाता है। प्रेम व्यक्ति में त्याग की भावना को समाहित करता है, प्रेम व्यक्ति से अहंकार को मिटा देता है, प्रेम जोड़ने का काम करता है। प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो मानव को सद विचार की ओर प्रेषित करता है। प्रेम एक ऐसा बंधन है जिसको भगवान भी तोड़ नहीं सकते हैं, और यह बंधन, यह प्रेम का जो बंधन है वह समानता का बंधन है। रैदास कहते हैं, तू मोहि देखे मैं तो ही देखूं, प्रीति परस्पर हुई। तू मोहि देखे मैं तो ही देखूं, प्रीति परस्पर हुई। यानी प्रेम बराबरी का होता है। भगवान और भक्त के बीच प्रेम भी बराबरी का प्रेम होता है। अगर भक्त भगवान को बुलाएंगे तो भक्त को दौड़े दौड़े आना ही पड़ेगा। उसके बाद कबीर कहते हैं, प्रेम का अंग पढ़ाई दिया अब कछु पढ़ना नहीं, क्योंकि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे तब घर पैसे माही। यानी प्रेम जो है वो आसान मार्ग नहीं है जो तो अपना लेगा। प्रेम का मार्ग वही अपना सकता है जो जिसको झुकना आता है, प्रपत्ति मार्ग की संभावना जिसमें हो। इसीलिए कहा था, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे तब घर पैसे माही। तो प्रेम पर ये ज्यादा बल देते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बाह्य आडंबर, सांप्रदायिकता, जातिगत भेदभाव का विरोध करते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देते हैं। गौर कीजिएगा, बाह्य आडंबर पर प्रहार करते हैं, सांप्रदायिकता की जो खूनी होली खेली जा रही थी उस पर प्रहार करते हैं, जातिगत भेदभाव पर प्रहार करते हैं और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की ओर प्रेरित करते हैं। इसीलिए संत काव्यधारा की ये आज भी प्रासंगिक है, आज भी इसका महत्व इतना ही है। और वो किसी को छोड़ते नहीं, सभी प्रहार करते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताश से तो चक्की भले पीस खाए संसार। और इसी तरह कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, अत्ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदा। दोनों को प्रहार करते हैं। और जो संप्रदायगत जो विभेद था उस पर प्रहार करते हुए कहते हैं, अरे इन दोहन की राह न पाई, अरे इन दोहन की राह न पाई,
हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। अरे इन दोहन की राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। जातिगत विषमता पर कहते हैं, जो तू बाभन बबनी जाया, आन बाट काहे ना आया। जो तू बाभन बबनी जाया, आन बाट वे काहे ना आया। जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। और प्रहार करते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं, एक बूंद तो विश्व रचियो है, एक बूंद तो विश्व रचियो है, को बाभन को सुधरा। एक बूंद तो विश्व रचियो है, को बाभन को सुधरा। हिंदू तुरक का करता एके, कागद लखी न जाए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। ये मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और इन आडंबरों पर प्रहार करते हैं। इसके बाद एक और है, योग और भक्ति का समन्वय। योग और भक्ति का समन्वय। ऐसा नहीं है कि संत कवि सिर्फ योग की बात करते हैं, वो भक्ति की भी बात करते हैं। विशेषकर कबीर ने निर्गुण भक्ति शब्द दिया, निर्गुण भक्ति, क्योंकि योग के क्रम में, योगिक क्रियाओं के क्रम में उन्हें पार ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार तो हुआ, परंतु जब ही ध्यान टूटी, निद्रा टूटी, सारा विलीन हो गया। इसीलिए कहते हैं, गगना पवना दोनों विंसा, कहां गया जोग तुम्हारा। और वो प्रेम की बात करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर को योग से, ज्ञान से जाना जा सकता है, साक्षात्कार किया जा सकता है, लेकिन प्रेम के द्वारा ईश्वर को बांध लिया जा सकता है, ईश्वर को संभाल लिया जा सकता है। और इसीलिए कहते हैं, हरि मरी है तो हम हूं मरी है, हरि ना मरिए तो हम काहे को मरिए। प्रेम का जो स्वरूप है, अंबर कुंजा कुड़ीलिया, गरज भय सब ताल, जिनते गोविंद विछुटे तिनको कौन हवाल। यानी प्रेम का ये स्वरूप है। अंबर कुंजा कुड़ीलिया, गरज भय सब ताल, जिनते गोविंद विछुटे तिनको कौन हवाल। यहां समन्वय की बात करते हैं। ना हरि रीझे जब तब कीने, न काया की जारे। न हरि रीझे जब तब कीने, न काया की जारे। न हरि रीझे धोती छारे, न पंचों के मारे। दया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। और अपना सा जीव सबको माने, ताही मिले अविनाशी। तो भक्ति की बात इनके यहां है। अगर शिल्पगत रूप से देखेंगे तो भाषा के स्तर पर पंचमेल खिचड़ी आपको दिखाई देगा। भाषा के स्तर पर देखिए, संतों की जो भाषा थी वो जनता की टकसाल से निकली हुई भाषा थी, आमफाम भाषा थी, जिसका जुड़ाव विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों से जुड़ा दिखाई देता है। क्योंकि संतों का मानना था, संस्कृत है कुपजाल, भाषा बहता नीर। यानी भाषा बहता नीर है, नदी के समान है। संस्कृत है कुपजाल, कुएं के समान है। और अगर आप देखेंगे कबीर की रचनाओं में तो विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों का समागम स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। सतगुरु हमसू रीझ कर, सतगुरु हमसू रीझ कर, कहिया एक प्रसंग, बरसिया बादर प्रेम का भीज गया सब। यहां पे आपको राजस्थानी भी है, पंजाबी भी है, खरी बोली भी है, पुरबिया भी है। इतना अद्भुत संग, इसीलिए इसको पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। सतगुरु हमसू रीझ कर, कहिया एक प्रसंग, बरसिया बादर प्रेम का भीज गया संग। तो भाषा के दृष्टिकोण से आम फम भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जनता की टकसाल से निकली हुई भाषा का इस्तेमाल संत कवियों ने किया है। इसके अलावा अगर देखेंगे काव्य है तो जितने भी संत कवि थे वो मुक्तक छंद में
मुक्तक लिखते थे। जितनी भी रचनाएं हैं वो मुक्तक रचनाएं हैं। अगर छंदों के स्तर पर देखेंगे तो दोहा, शबद, रमैनी, ये जो है छंद दिखाई देता है। फिर इसके अलावा उलटवासी आपको दिखाई देगा कि नाव बिच नदिया डूबी जाए, बरसे कंबल भीगे पानी, ये उलटवासियां जो है इस्तेमाल कबीर कहते थे। निश्चित कबीर को बिंब का ज्ञान हो, अलंकार का ज्ञान हो, यह नहीं कहा जाता है, लेकिन उनके यहाँ बिंब तैरते हुए नजर आते हैं और अलंकार हाथ जोड़े हुए खड़ी हो जाती है। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, ये मुतिया जो है ये दृश्य बिंब का जानदार उदाहरण है। मुतिया नाम से ही कुत्ते का निरीहता नजर आ जाती है, ये दृश्य बिंब का जो जानदार उदाहरण है। उसी तरह अलंकार में हरि मरिए तो हमू मरिए, हरि न मरिए तो हम काहे को मरिए, रूपा काती सुक्ति अलंकार का सुंदर उदाहरण है। असंगति अलंकार, विभावना अलंकार, अलंकार की बाढ़ सी इस भी ज्ञान नहीं होने के बावजूद उनकी रचना में अलंकार अपने हाथ जोड़े हुए खड़ी नजर आती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कबीर की रचना शिल्पगत स्तर से भले ही वो उत्कृष्ट न हो, क्योंकि वो एक संत थे, कवि नहीं, वो भक्त थे, कवि नहीं, लेकिन उनके द्वारा कही गई वाणियां एक महान कवि से भी ज्यादा क्रांतिकारी नजर आता है। इसलिए संत काव्य को की अगर धाराओं को देखेंगे, चाहे रैदास हो, चाहे रज्जब हो, चाहे नानक हो, वो एक कवि के रूप में नहीं, एक भक्त और एक संत के रूप में कहा, लेकिन वो प्रामाणिक अनुभूति पर ज्यादा बल देते हैं। वो निम्न जातियों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए संत काव्यधारा को क्रांतिकारी काव्यधारा कहते हैं। और इसने समाज में व्याप्त कुरीति, आडंबर, भेदभाव सबको मिटाकर एक ऐसी धारा विकसित किया जिसमें समन्वय की विराट चेतना आपको देखने को नजर आती है। धन्यवाद।